हेलो फ्रेंड, वेलकम टू APH। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंप्लीट पेपर 1। आई थिंक RAS में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पैटर्न पर, वो टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर। ओके दोस्तों, RAS प्री टेस्ट सीरीज। और दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है आज का जो पेपर हुआ है 15 अक्टूबर 2021। अगर जिस भी स्टूडेंट ने ये टेस्ट सीरीज दी है उसे आंसर की चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप, हमारे फेसबुक, जो भी हमारे सोशल मीडिया साइट्स आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। आपको सारा कुछ पेपर भी मिल जाएगा आपको और इसके आंसर के भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करो। सबको RAS निकालना है, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी, सब रंग लेकर आएगी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं है। आप अगर मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, फटाफट फास्ट में, ताकि आप अगर खाना खा रहे हो उस टाइम पे आप इसको देख लो। अगर आपको टेस्ट पेपर वैसे चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9549227722। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करो तो लाइक कर सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पेपर। ओके दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं फटाफट स्पीड से आपको पेपर सोल्व करवाता हुआ निकलूँगा। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित असुमेलित युग्म को चुनिए। इनमें से 4 दिए हुए, 4 में से आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जो गलत है। ठीक है, नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में, ये सही है। इसके साथ में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। नवलखा भंडार के साथ में नवलखा जिस चीज़ के साथ जुड़ी होती है बहुत सारी, ये राजस्थान के अंदर। नवलखा झील है, वो बूंदी में मिलती है दोस्तों। ठीक है, नवलखा दुर्ग है, वो दोस्तों झालावाड़ में है। नवलखा बावड़ी है, वो डूंगरपुर में है। नवलखा दरवाज़ा है, वो रणथंभौर में है दोस्तों। और नवलखा बाग है, वो भरतपुर में है। और नवलखा सरोवर है, वो बारां में है। इस तरीके से नवलखा है। लेकिन यहाँ पर आपको नवलखा भंडार पूछा है तो नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में है और नवलखा स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, सावन भादो की मूर्ति अचलगढ़ बिल्कुल सही है। जोरा भोरा रणथंभौर किला सही है। यहाँ पर ननद भोजाई का कुआं भरतपुर का किला दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर बयाना आना चाहिए, बयाना भरतपुर, ना कि भरतपुर फोर्ट। ओके, इसलिए इस ऑप्शन, इसमें जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका C। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, ABC को 1 2 3 से मैच करना है। ठीक है, तो कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर है यहाँ पर, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, गुर्जर शैली से कालिका माता का। रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर है द्रविड़ शैली का। और सेवाड़ी का जैन मंदिर है भूमि शैली का। फटाफट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्क्रीन पर। असुमिलित, वापस से असुमिलित है। इनमें से आप चारों में से एक जो भी रॉन्ग है उसको आपको सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है और हमारे शीट्स में गोले भरने हैं। ठीक है, सुनहरी कोठी टोक, एक तो सुनहरी कोठी है, टोक है, बिल्कुल सही है सुनहरी कोठी टोक। बाल संबंध झील, राजसमंद, जो बाल संबंध झील है ये राजसमंद में नहीं है, ये है दोस्तों जोधपुर में, जोधपुर में। इसलिए अपना आंसर यही जाएगा। अब देखते हैं तुर्का झालरा, ये भी देख लेते हैं बाड़मेर में, क्या पता एक RPSC पूछ ले, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ ले, क्या पता RPSC का। RPSC कोई पता नहीं है भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है। कैला बावड़ी डूंगरपुर, ये भी सही है। इसका आंसर है B, मतलब बाल संबंध झील राजसमंद में ना होकर जोधपुर के अंदर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। मोराकसी, गोडलिया और पाने आदि का संबंध किससे हैं? इनका संबंध है दोस्तों लोक चित्रकला, फोक पेंटिंग से इनका संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। घरानों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर RPSC, इनसे क्वेश्चन पूछ लेती है। मेवाती घराना, मेवाती घराना मतलब पंडित जसराज, बिल्कुल सही है। मेवाती घराना से पंडित जसराज जी थे। ठीक है, अल्लाह दिया खा घराना, इससे भी किशोरी अमलोकर थे। ठीक है, और पटियाला घराना मानतोल खा, ये नहीं थे दोस्तों पटियाला घराना में। हम आपको बताते हैं पटियाला घराना में कौन थे। उस्ताद फतेह अली खा, उस्ताद फतेह अली खा, और एक थे उस्ताद अली बख्श। ठीक है, ये 2 थे। किराना घराना बिल्कुल सही है, गंगूबाई हंगल, तो इसका ऑप्शन है C, मतलब आपसे रॉन्ग पूछा है तो C आंसर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वीडियो में आपको बैकग्राउंड में ट्रैफिक का साउंड भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एयरफोन लगाइए, अच्छे से सुनिए, थोड़ा बहुत तो आता ही है। ठीक है, हमारा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हम एक प्रॉपर स्टूडियो बना सके। अगर आपकी देन रही तो प्रॉपर स्टूडियो बन जाएगा जल्दी ही, पर हम इसमें वीडियोस अभी कम डाल रहे हैं, लेकिन टाइम मिलेगा ज़रूर आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? आपको डायरेक्ट बताना है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया। इसमें दोस्तों सन्यासी रिबेलियन, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कालक्रम के अनुसार इनको करना है।
काल के क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले उठाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन। ये दो ऐसे हैं जो 1942 में हुए थे, ठीक है। अब हमको 1942 में भी जाके ये देखना है कि कौन से महीने में पहला हुआ था। तो क्रिप्स हुआ था दोस्तों मार्च के महीने में, ठीक है। और क्रिप्स के बाद में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है वो 8 अगस्त को हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा जो होता है वो होता है क्रिप्स 3 नंबर पहले पे। तो इस तीनों चारों ऑप्शन में देखो 3 नंबर किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो इस हिसाब से तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया ए। लेकिन हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करना जरूरी है। आंसर्स तो हमने आपको बता दिए ताकि एग्जाम में मान लो वेबल प्लान के बारे में पूछ ले। तो दोस्तों वेबल प्लान था 1945 में, यह भी जून के अंदर था, 14 जून, ठीक है। और कैबिनेट जो मिशन योजना है ये थी 1946। इस प्रकार से सी आंसर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। हम जितना फास्ट है उतना फास्ट बता रहे हैं आपको, और भी आप वीडियो को स्पीड बढ़ा करके पढ़ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। निम्नलिखित को सुमेलित करना आपको यहाँ पर, ठीक है, सुमेलित करना आपको यहाँ पर। तो विष्णु शास्त्री है विधवा विवाह समाज के, ठीक है, विष्णु शास्त्री विधवा विवाह समाज के। डीके कर्वे, ये अच्छा है, डीके कर्वे का है प्रथम महिला महाविद्यालय बॉम्बे, क्योंकि महिला महाविद्यालय वो भी प्रथम है। तो डीके कर्वे याद कर लीजिए आप, ये कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे, डीके कर्वे, ठीक है। राजा राम मोहन राय, आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय की आत्मीय सभा है, राजा राम मोहन राय की आत्मीय सभा है, बिल्कुल ठीक है। और बचा कौन, वीरे सिलंग, वीरे सिलंग का है राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म, राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म। तो आप मिला लीजिए इसमें, आई थिंक ये आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया गया स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के द्वारा। असुमेलित बताना है आपको यहाँ पर। असुमेलित बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, बिल्कुल सही है ये भी। मैं नास्तिक क्यों हूँ यहाँ, ये तो हमको प्राउड है, भगत सिंह जी के ऊपर इन्होंने बनाई है। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, वीपी मेनन, ये भी सही है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ना होकर यहाँ पर वीर सावरकर ने इस बुक को लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो दोस्तों ये है थर्ड में, तीसरे में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गौतम बुद्ध जी के ऊपर बनाया गया है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के ऊपर आप सभी को आता होगा है, तो ठीक है। गौतम बुद्ध के स्थानों को सुमेलित करना आपको, स्थल और घटनाक्रम। तो सारनाथ जी किससे रिलेटेड थे, सारनाथ पे क्या हुआ था महात्मा गौतम जी बुद्ध को, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। कुशीनगर में क्या हुआ था, कुशीनगर में इन्हें मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। बोध गया में इनको प्राप्ति हुई थी, बोध गया मतलब ज्ञान की प्राप्ति। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर है वो है सी आंसर, 3 2 1 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फटाफट। ओके, भारत का प्रथम नाटक किसको माना जाता है। आपको 4 नाटक दिए गए, चारों में से प्रथम नाटक किसको माना जाता है। यहाँ पर है स्वप्नवास वदता, इसे प्रथम नाटक माना गया है। अब हम आपको थोड़ा बताते हैं। मर्च कटिकम लिखिए शुद्राकाने, ठीक है। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। और जो ये है मालविकाग्निमित्रम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, ठीक है, कालिदास। तो आपका आंसर वो तो बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा कैसे क्वेश्चन है, दशहरा है अभी चल ही रहा है, तो आपको यहाँ पर बताना है मुक रामलीला कहाँ पर होती है दोस्तों। तो मुक रामलीला होती है वो होती है बिसाऊ झुंझुनू में। कहाँ पर होती है, बिसाऊ झुंझुनू में। अच्छा, जहाँ पर धनुष को तोड़ा जाता है जनता द्वारा, वो कौन सा है, 12, जनता द्वारा 12। ओके, धनुष को तोड़ा जाता है जनता के द्वारा 12, ठीक है। अब कौन सी बची, वेंकटेश रामलीला। तो दोस्तों वेंकटेश रामलीला है भरतपुर में, वेंकटेश रामलीला इज भरतपुर। अब एक और बची है लास्ट है, वो कौन सी, कोटा में पाटोदा रामलीला, मतलब पैरों से दबो के। आज ही भास्कर में आया है कि कोटा के अंदर रामलीला कैसे मनाई जाती है, रावण को पैरों के अंदर कुचला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्स में अपनी हिस्सेदारी नहीं ली थी, कौन थे वो भाई साहब, महान सिकंदर लोधी। महान आ गया नाम, तो सिकंदर लोधी ही महान हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छा है। हम फटाफट स्पीड से ले रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको शासक बतानी है और शासक के साथ इमारत कौन सी बनाई है शासक ने, वो इमारत आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब 1000 खंभों वाला महल बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी जी ने। सिकंदर लोधी ने क्या बनाया था, कमेंट्स करके बताओ सिकंदर लोधी का, यह तो मैं बता दूंगा, इसके अलावा और भी आप कमेंट करके जरूर बताना। सिकंदर लोधी जी ने बनाया था मोठ मस्जिद। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था टॉम्ब ऑफ ख्वाजा तेलंगानी। ओके, अब बचा कौन सा, तुगलक, निजामुद्दीन का औलिया, मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन का औलिया। आंसर डी, ठीक है।
हम्पी में स्थित विठल मंदिर जिसके स्तंभों में संगीत में स्वर निकलते हैं, कितना प्राउड होता है बोलते हुए, किस शासक ने बनवाया था दोस्तों? यह है कृष्णदेव राय, महान शासक थे कृष्णदेव राय। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको आरपीएससी के अंदर इस विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। ओके, पढ़ लेना अच्छे से। निम्नलिखित कथन दिए हुए, सत्य कथन आपको बताना है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत श्रीगंगानगर में। अनुसूचित जाति मतलब एससी, कहाँ पर है? श्रीगंगानगर, ये भी सही ऑप्शन है। सत्य पूछा, सही ऑप्शन। राजस्थान में बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अलवर में, ये भी सही है। राजस्थान में औसत साक्षरता 66.1% से कम साक्षरता वाले 19 जिले, क्या सही है? अच्छे से पढ़ लेना जनगणना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब डी, उपर्युक्त सभी, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, यह है क्वेश्चन नंबर 23, पशुओं के ऊपर है दोस्तों। स्थान है बारबरी बकरी, बारबरी बकरी, बारबरी बकरी कहाँ पे है दोस्तों? ये है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, बारबरी बकरी। कॉकरेज गोवंश, कॉकरेज गोवंश कहाँ है? रट लीजिए अभी, कॉकरेज गोवंश बाड़मेर, झालोर, बाड़मेर झालोर। जाफराबादी, जाफराबादी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, साउथ वेस्ट राजस्थान। अपाची कौन सी? सोनाड़ी, चनौथर और भेड़ी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे जो लाभान्वित जिले हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। भांकड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना, नाम से आ रहा है भांकड़ा और नांगल। तो आप ये मत सोचना दोस्तों भांकड़ा नांगल है, इसमें भांकड़ा है वो राजस्थान में है, नांगल है वो पंजाब में, लेकिन इसमें तीन स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो ए में 1 और व्यास जल विद्युत परियोजना, इसमें भी राजस्थान पंजाब है, ये नहीं सॉरी राजस्थान पंजाब नहीं, इसमें भी तीनों स्टेट है। तो बी में भी 1 आएगा। अब देखो ऑप्शन में कौन कौन से, ए में 1 और बी में 1, ये 2 है। तो डी ऑप्शन तो वैसे सही हो गया। अब देखते हैं माही बजाज, ये आप सबको पता है, देख लीजिए पहले माही बजाज मिला लीजिए, राजस्थान गुजरात है। चंबल जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है, नीचे से मालवा के वहाँ से होती हुई आती है चंबल, चित्तौड़गढ़ में एंट्री करते राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका आंसर ठीक है, ये हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है, बताइए भाई साहब कौन सा नहीं है केंद्र सरकार का उपक्रम? 4 उपक्रम दिए हुए, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, साबर साल्ट लिमिटेड, इंस्टूबेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो यहाँ पर जो सांबर साल्ट लिमिटेड है वो है भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है, ठीक है। अभी जो भी है लेकिन भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, खनिज और उत्पादन क्षेत्र, खनिज को उत्पादन क्षेत्र से मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। 26 में जिप्सम, जिप्सम का नाम आते ही गोल्ड मांगलो, बदवासी, नागौर आना चाहिए आपको, बिल्कुल रट लो जिप्सम। मिनरल्स तो आएंगे, बेंटोनाइट्स, बेंटोनाइट्स कहाँ पे? तो दोस्तों बेंटोनाइट्स है बाड़मेर, बी से बाड़मेर। यूरेनियम, अब यूरेनियम के कहाँ है? यूरेनियम के दोस्तों उदयपुर में है, उमरा में। और थोरियम बचा, जो थोरियम बचा वो भद्रावन, पाली, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आता था ए 1342। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं इसलिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सके, आपको लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। टाइम नहीं है एग्जाम्स का ज़्यादा। गलत कथन का चयन करना है, इनमें से 4 कथन दिए, इनमें से गलत कथन आपको बताना कौन सा है। तो ये दोस्तों 16वीं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम बता दें, ये है 2 वर्ष में एक बार निकलती है, ठीक है। अब इसमें राजस्थान से रिलेटेड पूछा है, ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट के अनुसार राजस्थान में वनाच्छादित वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित, मतलब ट्री फॉरेस्ट और वन फॉरेस्ट कवर्ड, तो ये पहला ऑप्शन सही है, लगभग 2 गुना है, बिल्कुल सही है। 16वीं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत प्रतापगढ़ में तथा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल उदयपुर में। अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वो तो उदयपुर में है, कितना है? 3903 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो प्रतापगढ़ में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आपको गलत पूछ रहा है तो इसका आंसर यही जाएगा। आप नीचे देख लेते हैं क्योंकि नीचे वाले डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार वनों में सर्वाधिक बढ़ोतरी बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल चूरू में है, कितना है? 73.73 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो इस प्रकार से आंसर इसका भी हो गया। 28 क्वेश्चंस जलवायु के ऊपर है, ठीक है, 4 दिया हुआ है, आपको रॉन्ग बताना है। राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण सबसे अधिक प्रामाणिक थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है, बिल्कुल सही है, प्रामाणिक है। राजस्थान में सवाना प्रकार की वनस्पति कोपेन के BSSW जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? नहीं दोस्तों, BSSW ये तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश हो गया, जिसमें अपना शेखावटी, नागौर, उच्च भूमि, लूनी बेसिन्स, घग्गर ये आ गया, ठीक है। और जो सवाना प्रकार के वनस्पति दोस्तों, इसे हम AW से डिनोट करते हैं। ये हमारा हाड़ौती का पठार है जहाँ पर अच्छी खासी वर्षा भी मिलती है, 80 से 90, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन सी, लू से सर्वाधिक प्रभावित जिला बाड़मेर होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधी श्रीगंगानगर में ऊपर है, श्रीगंगानगर
तो धूल भरी आंधियाँ यहीं से चलती है, यहाँ पर वायु दाब कम रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर आप देखिए, चंबल विद्युत परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, विद्युत नहीं फास्ट बोलने से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। इस परियोजना का सबसे ऊंचा एवं बड़ा बांध गांधी सागर डैम बांध है। क्या सही है ये? आपसे असत्य कथन पूछा है, आगे देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, पहले कथन देख लेते हैं, ठीक है। इस परियोजना के तहत निर्मित बांधों में जवाहर सागर बांध की जल विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। क्या जवाहर सागर बांध की जल विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? गलत है दोस्तों। जवाहर सागर बांध की ओनली 99 मेगावाट है। फिर इसके जो 2 और बांध है, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, तो दोस्तों राणा प्रताप सागर है उसकी है 172, इसकी 5 यूनिट्स लगी हुई है 43 में, 5 ने 4 यूनिट्स 43 पर यूनिट पे, ठीक है। अब बचा कौन सा? गांधी सागर, तो गांधी सागर की है 115 मेगावाट, इसमें लगी हुई है 5 यूनिट्स 23 मेगावाट पर यूनिट, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जल विद्युत क्षमता सर्वाधिक है, नहीं है सर्वाधिक, तो ये गलत है। हाँ देखो ऊपर स्क्रीन में बताया ना आपको, असत्य पूछा है, असत्य पूछा है ना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ले लेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट था, उसको हम आंसर्स में नहीं लेंगे। कोटा बैराज से निकाली गई दाई नहर की लिफ्टों में केवल एक लिफ्ट कोटा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो दोनों नहर निकली है वो दोनों सिंचाई के लिए ही है। तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। IGNP के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 IGNP के संदर्भ में आपको बताना है, लिफ्ट है और संबंधित डिस्ट्रिक्ट है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट, यह है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बिल्कुल सही है गुरु जम्बेश्वर जी की। अपने कर्णी सिंह लिफ्ट, ये बीकानेर जोधपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में, दातौर बीकानेर में सही है। सागरमल गोपा जैसलमेर, सागरमल गोपा को तो आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर है 1 2 3 4, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 गलत कथन आपको बताना, चारों में से कौन सा गलत कथन है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंत प्रभावी नदी घग्गर है, बिल्कुल सही है, लेकिन जबकि राजस्थान की कांतली है, ये भी सही है। आपको गलत बताना है, रॉन्ग बताना, ठीक है। कातली नदी के किनारे जोधपुर सभ्यता पाई जाती है, नहीं, जोधपुर सभ्यता कातली के पास में नहीं जा पाती। जो जोधपुर सभ्यता ये है साबी नदी के किनारे पाई जाती है, और जो कातली नदी के किनारे वो है गणेश्वर सभ्यता। याद कर लीजिए, सभ्यता के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता पाई जाती है, ठीक है। बाणगंगा नदी को 2012 में रुंठित नदी का दर्जा दिया गया है, रूठी हुई नदी का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सही है। अजान बांध में जल की कमी होने पर पांचना बांध 5 नदियों का पानी आता है करौली में, ठीक है। इसका यह भी ऑप्शन सही है, लेकिन आपको आंसर पूछा है रॉन्ग, तो रॉन्ग ये है, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पहाड़ी दी हुई है, स्थिति दी हुई है, डोरा पर्वत, झालोर, बिल्कुल सही है दोस्तों। हर्ष की पहाड़ी झुंझुनू, बिल्कुल गलत है दोस्तों, सिक्कर में ये। अब एक तो हर्ष की पहाड़ी है वो झुंझुनू में, और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, अगर आपसे हर्षनाथ की पहाड़ियाँ पूछते हैं तो वो है अलवर में, ठीक है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है, और सिर्फ हर्ष की पहाड़ियाँ वो सिक्कर में, तो ऑप्शन तो ये हो गया आपका असुमेलित पूछना है। अब आगे देखिए, बिजासन पहाड़ियाँ भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। बिछामेड़ा हिल्स, ये उदयपुर में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 ट्राइबल पर्यटक सर्किट में शामिल जिला नहीं है, ट्राइबल पर्यटक सर्किट में शामिल जिला नहीं है, तो आप वैसे देख लीजिए कितना सिंपल है यार। ट्राइबल में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, तो पाली नहीं है ट्राइबल में, तो ऑप्शन भी पाली आंसर हो जाएगा। वह पर्वत श्रृंखला जो अन्य से भिन्न है, अब अन्य से भिन्न कौन कौन सी 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर अपलेसियन है वो अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पाया जाता है, ब्राजील पठार, जो ब्राज़ील का पठार है वो दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार यहीं पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है कौन सा पठार? पामीर का पठार, पैसे पामीर, पैसे पठार। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। 37 डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग, हैनबर्ग, ओसाका, ठीक है। और ये उद्योग है, कौन कौन से उद्योग यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो डेट्सबर्ग में ऑटोमोबाइल, डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल, ओके। पिट्सबर्ग में जहाज, सॉरी पिट्सबर्ग में जहाज नहीं है, पिट्सबर्ग में स्टील, और हैनबर्ग में है जहाज निर्माण, और ओसाका में सूती वस्त्र। इस प्रकार से आपके ऑप्शन जाते हैं ए ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 भूमध्य सागरीय कृषि मुख्य रूप से संबंधित है, भूमध्य सागरीय कृषि साइट्रस फ्रूट से संबंधित है, खट्टे फल से, ठीक है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन, स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, ये है दोस्तों डायलअप सेवा, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, मिसाइल अस्त्र के बारे में आपको बताना, ये कौन सी एयर टू एयर है या फिर सरफेस टू एयर? दोस्तों ये एयर टू एयर है। इसे किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है इसे, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है? 10 to 1110 किलोमीटर, 10 मिनिमम 1110 मैक्सिमम, ठीक है, ये इसकी रेंज है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर
नियोबोल्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया। कोविड बीप से संबंधित है। यह कोविड-19 से पीड़ित रोगी हेतु पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंड निगरानी प्रणाली, बिल्कुल सही है। इसे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने परमाणु ऊर्जा विभाग और ईसीआईएल के सहयोग से विकसित किया। अब ईसीआईएल क्या है? ईसीआईएल दोस्तों इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इन ईसीआईएल और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से बनाया। तो इसका आंसर सत्य पूछा है तो 1 और 2, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, नेशनल रिमोट सेंसिंग। नेशनल रिमोट सेंसिंग, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग कहाँ पर दोस्तों? यह है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है। यूएन राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में ही है, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में है और सतीश धवन श्रीहरिकोटा में। ये तो आप जानते हैं सतीश धवन को। तो नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट 46, अगला वीडियो में लेके आएंगे अगले क्वेश्चन आपके लिए। शॉर्ट्स वीडियो इसलिए बना रहे हैं हम। किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया था? राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद बिजोलिया का प्रशासक किसे दिया गया था? ये दिया गया था अमर सिंह राणावत जी को। तेज सिंह तो हो ही नहीं सकते, अमर सिंह राणावत। तो दोस्तों ये था आज का पेपर जिसमें हम आधे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ गए हैं, मैथ और रीजनिंग के नहीं लाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको आईआरएस के प्री के टेस्ट सीरीज चाहिए, मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, आप बेझिझक होकर हमसे संपर्क कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।